हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल लर्निंग क्लास 10th में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज सिंपल। क्या हुआ था लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि खाना जो है एब्जॉर्ब हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन जो है जहां जहां रिक्वायर्ड था वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एसिमिलेशन के प्रोसेस से वो सेल्स के अंदर चला गया था। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है यानी खाने का जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां पहुंच जाना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, उस फूड को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटेड फूड। क्लियर? अब हम रेस्पिरेशन समझते हैं। ये क्यों हमने अभी बात की ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो खाना हमारे सेल्स में गया है वो क्या होगा, वो एसिमिलेटेड फूड क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक प्रोसेस के थ्रू और वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। वही एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे काम करने के लिए, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप खेल रहे हैं या आप सो रहे हैं या कानों पे खुजली कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी जो फूड गया है हमारे सेल्स के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होके एक प्रोसेस के थ्रू हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा और हम लोग आगे समझेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है हमारा सेल। ठीक है, मान लो सेल के पास क्या है, सेल के पास हमारा अभी फूड गया था। फूड जो होता है वो मेनली होता है ग्लूकोज फूड जाता है। अब ये फूड जो गया है, अब सेल्स के पास क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं, कई बार विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाता है और मेनली जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही होता है। ये दोनों हम लोग अभी समझेंगे। जस्ट एक हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन और फूड जब दोनों सेल्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू इनहेल किया था ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन सेल के पास था। अब ये ऑक्सीजन और फूड जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगी एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी बनने के बाद से साथ ही साथ रिलीज करेगी दो बाय प्रोडक्ट। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, जब एक्सेल करते हैं, सांसों को बाहर निकालते हैं तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। और ये जो वाटर है और एनर्जी है ये भी हमारा क्या होता है, ये वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारे बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल देते हैं, वाटर हमारा सेल के अंदर सेव रहता है, स्टोर रहता है। और एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाता है, एनर्जी हमारा फिर से स्टोर हो जाता है सेल के अंदर और जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है हमारा सेल हमें दे देता है। जैसे कि हमें मान लो यहाँ लिखना है, लिखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो हमारा सेल बोलेगा अच्छा चल ले लो, फटाफट ले लो और अपना काम खत्म करो। और ये काफी तेज प्रोसेस होता है ना। जितनी देर में हम सोचेंगे ना उतनी देर में ये हो के खत्म भी हो जाएगा। लाइक हमें सोचना है कि भाई हमें इस बोर्ड पे कुछ लिखना है, लाइक CELL। तो सेल लिखने के लिए हमारा जो इतना कम टाइम पीरियड होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर होना कि हम CELL लिखते हैं, उतनी देर में वो प्रोसेस होके खत्म हो जाता है। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिए ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है हमारा सेल के अंदर। सेल के अंदर होने की वजह से इस रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। सिंपल, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है इसलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो सिंपल सी बात है भाई, काफी बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है कि जो ब्रीदिंग होता है और रेस्पिरेशन होता है ना वो तो सेम सी बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो सबसे पहले इस बात को ही हम लोग, इस कंसेप्ट को ही समझ लेते हैं। अब देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमने इनहेल किया ऑक्सीजन और
एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, यही हुआ ना भाई। ऑक्सीजन को हमने बाहर अंदर ले गया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ दिया, यही दोनों है। ये जो एयर है इन दोनों को क्या किया हमने, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। और ऑक्सीजन कहाँ पे लेके गए थे हम, सेल्स में लेके गए थे, और सेल से ही वापस क्या लेके आए, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। सिंपल है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है ब्रीदिंग। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्लियर। अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो तो इन्वॉल्व होती ही होती है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन के मिलने की वजह से क्या होता है कि हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस तो इन्वॉल्व होती ही होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड हमारा, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व हुई, प्लस में हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ और उसकी वजह से हमें क्या मिली, एनर्जी। तो फूड के ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिली, और विद ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमने बाहर भी निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, बट रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहना ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें पूरे प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है, अच्छा मैंने आपको एक बात कही थी अभी कि हम जो स्टोर करते हैं ना एनर्जी को सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये सेल था हमारा, सेल के पास ऑक्सीजन समटाइम्स रहेगा, समटाइम्स नहीं मैनी टाइम्स रहेगा, एंड देन हमारा फूड रहेगा विच इज ग्लूकोज। उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ वाटर भी बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ओके, और बचेगा क्या, एनर्जी, और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी सेल के अंदर। अब ये एनर्जी के जो स्टोर हुई है सेल के अंदर, क्या एनर्जी की तरह स्टोर होगी? साइंस में हम क्या कहेंगे कि एनर्जी की तरह स्टोर हो गई? नहीं, हम क्या कहेंगे, ये जो एनर्जी हुई है स्टोर, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हुई है। कैसे? जैसे मैं लिख के अगर आपको दिखाऊं तो ग्लूकोज में जब हमारा ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, साथ ही साथ एनर्जी निकली एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। क्लियर? नहीं, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैम। अब आपको ये लग रहा होगा ये एटीपी क्या होता है मैम, ये कुछ नया सा वर्ड लग रहा है। देखो, ये जो एटीपी होता है, एटीपी एक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी स्टोर होता है इसकी फॉर्म में। इतना क्लियर है? एटीपी बनता कैसा है, एटीपी की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। क्या होता है हमारे सेल्स में, जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसमें देखो, एक होता है एडीपी, एक होता है हमारा एडीपी। एडीपी यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक होता है एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारे सेल के अंदर ही होता है। जो एनर्जी का अमाउंट होता है ना, वो एडीपी के अंदर बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा ही लो होता है, और जो एटीपी है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। एटीपी के अंदर हाई एनर्जी होती है और एडीपी के अंदर लो एनर्जी होती है। ओके, अब क्या होता है, ये एडीपी भी कहां प्रेजेंट होता है, सेल में। अब क्या होता है, एडीपी के पास हमारा फॉस्फेट होता है। कौन सा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पीआई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, या आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ है, इसको भी हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे फॉस्फेट जो हमें एनिमल या प्लांट से नहीं मिलते, उनको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। तो ये फॉस्फेट जब हमारा मिलता है एडीपी के साथ, और क्या मिलता है?
एनर्जी, मैंने बताया आपको एनर्जी जो होती है एडीपी के पास कम होती है, एटीपी के पास ज्यादा होती है। तो एडीपी के पास जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और क्या मिल जाती है उसको, एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का सेम मीनिंग। जब एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है, ये एडीपी जो होता है ना वो मिल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और हम ह्यूमंस को तो खासतौर पे बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये जो एटीपी है उसके बहुत सारे काम है हमारे, जैसे कार की बैटरी होती है ना, कार की बैटरी या फिर घर में बैटरी ले लो यार, आपके घर में बैटरीज यूज होती हैं। सेल्स के अंदर सेल डालते हो यानी बैटरी डालते हो आप रिमोट के अंदर और रिमोट हमारा स्टार्ट हो जाता है। या आप वीडियो गेम पहले के टाइम पे तो चलते थे, अभी तो मुझे इतना नहीं नॉलेज है वीडियो गेम्स का, तो उसमें भी यूज होते थे पहले के टाइम में। तो टॉय कार्स में यूज होते थे, मतलब कॉफी बीटर में लगा लो, अप्लायंसेस में बहुत ज्यादा यूज है। उसी तरीके से उस बैटरी का जैसे काम था ना डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने का, वैसे ही बॉडी में हमारे एटीपी यानी इस एनर्जी का यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे नर्व इंपल्सेस को बताना कि भाई काम है, जैसे मुझे इस हाथ को उठाना है तो मेरी नर्व इंपल्सेस मुझे बताएंगे कि भाई इस हाथ को उठाना है, चलो एनर्जी लेके चलते हैं, तो ये एटीपी एनर्जी आएगी और मेरे हाथ को उठाएगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। चलिए एटीपी के बाद से होपफुली ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसका हम डाउट जो है क्लियर कर सके। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिए, ताकि आपके कंसेप्ट पता चले कि आखिर कितने क्लियर हो चुके हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है हमारा एरोबिक और दूसरा होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दो होते हैं। ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो देखिए, और वो मैं आपको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके वहां पे देखिए, और वहां पे भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वो भी सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इसको पूछिए।